Welcome to Digital Tech Soul. My name is फैसल मसर. सो व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑर्डर्स के बारे में बताया था कि ऑर्डर्स कहाँ रिसीव होंगे और आपको कैसे कैसे आपने उसको मैनेज करना है. और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सपोज़ करें एक ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर आपके पास आउट ऑफ स्टॉक है. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैंने ये एक प्रोडक्ट रखा हुआ है. ठीक है, ये सपोज़ करें ये ऑर्डर आता है, ये प्रोडक्ट आपके पास और ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है और कस्टमर ने आपको पेमेंट भी कर दी है. तो अब आप उसको पेमेंट रिफ़ंड कैसे करेंगे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू. तो आइए इसको देखते हैं. सपोज़ करें ये प्रोडक्ट है, ये ठीक है ना, आपके पास प्रोसेसिंग में चल रहा है और कस्टमर ने आपको पेमेंट भी कर दी है. अब आपने पास वो ऑर्डर नहीं है, तो अब आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे, डिटेल पे आपने क्लिक करना है और अब इसको आपने रिफ़ंड करना है. यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रिफ़ंड का. इस पर आप क्लिक कर लें. इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो है ना डिटेल मांग रहा है, रीस्टॉक रिफ़ंड आइटम्स. ठीक है, इसको आप चेक ही रहने देंगे. उसके बाद पूछ रहा अमाउंट कितनी रिफ़ंड करनी है. ठीक है, यहाँ पे अगर डिटेल देखें तो यहाँ पे एक ही क्वांटिटी है जो कि प्राइस है 9000. ठीक है, यहाँ से हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है. अगर सपोज़ करें कस्टमर ने जो है ना एक से ज़्यादा क्वांटिटी मंगवाई है और आपके पास एक क्वांटिटी कम है, तो आप यहाँ से जो है ना एक क्वांटिटी के पेमेंट जो है ना उनको वापस कर सकते हैं और बाकी उनका ऑर्डर शिफ्ट कर सकते हैं. तो इधर सिर्फ एक ही अभी ऑर्डर है, तो मैं यहाँ अगर 1 करूँगा ना तो आप ये देखिए ये रिफ़ंड अमाउंट के अंदर 9000 ऐड हो चुकी है. ठीक है, अगर यहाँ सपोज़ करें क्वांटिटी 2 होती और यहाँ पे प्राइस हमारी टोटल होती 18000. ठीक है, और हम चाह रहे थे कि एक प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, एक हम शिफ्ट कर रहे हैं और दूसरे के हम पैसे आपको रिफ़ंड कर रहे हैं. तो यहाँ से आपने 2 नहीं करना, यहाँ से आपने 1 ही रखना है. 1 करेंगे तो जो एक अमाउंट होगी ना वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी. उसके बाद यहाँ पे आप नीचे मैसेज भी इनको दे सकते हैं रीज़न के, क्या रीज़न हो सकता है आपका ऑर्डर जो है ना वो हमें रिफ़ंड करना पड़ रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक है प्रोडक्ट, जैसे यहाँ लिखा आउट ऑफ स्टॉक. ठीक है, और यहाँ से आपने देखने लिखा हुआ है रिफ़ंड करो 9000 को मैनुअली. ठीक है, अब मैनुअली क्यों कह रहा है? मैनुअली वो इसलिए कह रहा है कि मेरे इस वेबसाइट पे जो पेमेंट मेथड यूज़ हो रहा है वो हो रहा है कैश ऑन डिलीवरी. क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी जो है प्रोसेस होता भी मैनुअली है, तो डेफिनेटली फिर वो रिफ़ंड भी मैनुअली होगा. अगर आपके पास कोई पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड का लगा हुआ है, कोई इस बैंक ट्रांसफ़र का लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको जितने आपने पेमेंट मेथड वेबसाइट पे एक्टिवेट किए हुए होंगे वो आपको यहाँ पे उतने ही शो होंगे. तो आपके पास ऑप्शन होगी कि आप उनमें से कौन सा मेथड यूज़ करके उनको पेमेंट रिफ़ंड करेंगे. तो आपने यहाँ सिंपल पे रिफ़ंड पेमेंट पे क्लिक करनी है. क्लिक करने के बाद आप ओके कर दें. ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है कि पेमेंट जो है ना वो रिफ़ंड हो चुकी है 9000 और नेट पेमेंट अब यहाँ पे ज़ीरो शो हो रही है. अगर ऊपर आए तो यहाँ स्टेटस आप देख रहे हैं, पहले जो है ना ये स्टेटस प्रोसेसिंग में था, ये रिफ़ंड करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है ना ये यहाँ पे प्रोसेसिंग से रिफ़ंड पे चला गया. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको मेल ओपन करके दिखाता हूँ कि जिस कस्टमर ने अपनी ईमेल दी होगी ना, जैसे ये ईमेल दी है, अब यहाँ पे जो है ना मुझे मैसेज आया होगा, ये देख रहे हैं अमीगो एक्सप्रेस से मैसेज है कि आपका ऑर्डर जो है ना वो रिफ़ंड हो चुका है. आईडी नंबर 11678 ही थी और यहाँ पे अगर देखें तो आईडी नंबर 11678 ही थी. तो इस तरीके से जो है ना वो कस्टमर को ईमेल भी फ़ौरन रिसीव हो जाया करेगी कि ऑर्डर कैंसिलेशन की या रिफ़ंड की. तो इस तरीके से जो है ना अगर आपने ऑर्डर कभी रिफ़ंड करना हो तो आप इस तरीके से ऑर्डर को रिफ़ंड कर सकते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रिपोर्ट्स हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे एनालाइज कर सकते हैं उस रिपोर्ट को. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.